हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। दरअसल इसमें मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह पूरे किए गए अदालत में मानहानि के मुकदमे से संबंधित जो राहुल गांधी के खिलाफ वीर सावरकर पर की जाने टिप्पणी से संबंधित है। वीर सावरकर को राहुल गांधी विलेन बताते हैं। उनका कहना है जब अंडमान के सिल्वर जेल में वो बंद थे उन्होंने अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिखा था जिसके आधार पर उनको छोड़ दिया गया था और वो बाहर आ गए थे। इस तरह से तो महात्मा गांधी को भी रिक्रूटिंग सार्जेंट की उपाधि दिया था अंग्रेज़ों ने और उन्हें जुलू मेडल और बोर मेडल से भी सम्मानित किया था। चूँकि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो मुहिम चलाया था उसके आधार पर उनको ये मेडल अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था और उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो प्रयास किया था वही अधिक से अधिक भारतीय अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती हों और अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ें। इसके लिए उन्हें रिक्रूटिंग सार्जेंट की उपाधि मिली थी। तो इस प्रकार तो महात्मा गांधी भी देशद्रोही हो गए। तो वीर सावरकर पर जो टिप्पणी किया है राहुल गांधी ने वो वामपंथी इतिहासकारों के इतिहास पर लिखे गए लेख पर आधारित है जिसमें उन्होंने वीर सावरकर को माफ़ी वीर कहा है। दूसरे शब्दों में उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर सेलुलर जेल से यानी अंडमान से मुक्ति पाई थी। वहाँ इंसानों को भेजा जाता था लेकिन उनके साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था, आशिक व्यवहार किया जाता था और पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता। कहने का मतलब जैसे उनको कोल्हू के बैल के रूप में तेल निकालने के लिए घुमाया जाता था चारों तरफ और उनके हाथों और पैरों में जंजीर बांध दी जाती थी। कहा तो यहाँ तक जाता उन्हें पीने के पानी के लिए समुद्र का खारा पानी दिया जाता था, उसी को छान छून करके देते थे और वही पी करके वहाँ के कैदी रहा करते थे। तो वहाँ तरह तरह की यातनाएँ दी जाती थी। इसीलिए इनको अंडमान के सिल्वर जेल को और या मांडले जो कि बर्मा म्यांमार में है, म्यांमार भी उस समय भारत का हिस्सा था, तो वहाँ भी इसी तरह का एक सिल्वर जेल था। इन दोनों जगहों पर जिनको यातनाएँ दी जाती थी उनको काला पानी की सज़ा कहा करते थे। खैर, वीर सावरकर को वहीं बंद रखा गया। उन्होंने 1857 में एक पुस्तक भी लिखी थी, फर्स्ट वार ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, यानी राष्ट्रीय आज़ादी के लिए लिखा गया पहला युद्ध, राष्ट्रीय आज़ादी की तरफ पहला युद्ध या राष्ट्रीय आज़ादी के लिए चलाया गया पहला युद्ध। जैसे आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन करें, फर्स्ट वार ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, 1857 की क्रांति पर उन्होंने लिखा था। उन्होंने ही आगे चल कर कहा जाता 1936 में उन्होंने हिंदू महासभा का गठन किया था। आरएसएस का गठन तो 1925 में हेडगेवार द्वारा किया गया था। खैर, 1936 में उन्होंने हिंदू महासभा का गठन किया था। हालांकि हिंदू महासभा गठन 1905 में ही हो चुका था। उसमें वीर सावरकर साहब छोटे थे, कम उम्र के थे, लेकिन 1936 में उसका रिवाइवल उन्होंने किया होगा या हिंदू महासभा से जुड़े, बाद में आरएसएस के संपर्क में आए और उन्होंने हिंदुओं की आइडियोलॉजी को मजबूत किया। वामपंथी इतिहासकार उन्हें भारत में सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए जिम्मेदार मानते हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन वीर सावरकर निश्चित रूप से वीर थे। अब जबकि राहुल गांधी ने उनके बारे में भद्र टिप्पणी करना शुरू कर दिया है तो वो महाराष्ट्र के हीरो हैं। महाराष्ट्र में उनके जो पोते हैं, जो सत्य की सावरकर साहब हैं, उनको ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने पुणे की एक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया है।
अब देखना है कि पुणे की अदालत का फैसला क्या आता है। वैसे पुणे की अदालत के सामने अपने एक प्रतिनिधि के माध्यम से इन्होंने अपने को निर्दोष बताया है, यानी ही प्लीडेड नॉट गिल्टी, अंग्रेजी अखबार में आ रहा था हेडिंग के रूप में। उन्होंने ये बताया है कि भाई वो दोषी नहीं है। अब देखना है कि अदालत का क्या फैसला होता है, लेकिन उन्होंने कई मौक़ों पर वीर सावरकर के बारे में ये टिप्पणी किया है और उन्होंने उस परिवार की सेंसिटिविटी पर एक प्रकार से उनके राष्ट्रभक्ति पर सवालिया निशान खड़ा किए हैं। देखना है उम्र के राहुल गांधी के बारे में क्या करती है, क्या कहती है। जैसा होगा वैसा आपसे डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।